बॉस आप चिंता मत करिए, सारे पैसे ना मेरे पास ही है। हाँ, एक एक पैसे ना मैंने ऐसे गिने हैं आपको बता नहीं सकता। अरे मशीनें फेल है मेरे सामने, आपको तो पता भी कितने अच्छे अरे उठाओ उठाओ, ठीक है। हाँ बॉस, अभी मैं कॉल बैक करता। हाँ, पैसे लेके आता मैं। पैसे ना मेरे ना यहाँ पे पैसे रखे हुए हैं 2-3 लाख रुपए थे। कैसे मजाक करते हो तुम भी? कहीं भी मजाक करना शुरू कर देते हो ना। हर टाइम मजाक तो नहीं हुआ करता। मैं मजाक कर रहा हूँ? अरे मजाक तो तुम कर रही हो, और पता है मजाक के टाइम पे अच्छा लगता है। और ये ना समझ वाली ना चीजें मत करो, क्योंकि वो ना ऑफिस के पैसे, अगर बॉस को पैसे नहीं दिए ना, बॉस पे फोटो मार देगा मेरे, मतलब चांद से मार देगा मुझे। मैं क्या करूँ? वो मेरी हेडेक थोड़ी ना है, तुम्हारी परेशानी है ना। पैसे तुमने रख रखे थे तो तुम्हें संभाल के रखने चाहिए थे। मैं तो प्यार से आगे तुम्हारे पास खड़ी क्या हो गई, तुमने तो मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया चोरी का। चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं बस पूछ रहा हूँ कि अगर मजाक में तुमने पैसे छुपा लिए हो, फिर बाद में बोलो कि बेबी सरप्राइज, तो वो सरप्राइज नहीं होगा, तो मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा। मेरा बॉस ना गुंडा भी है, गुंडा। अरे नहीं, मैं सरप्राइज नहीं देती हूँ, मैं तो अच्छे सरप्राइज देती हूँ। वो तो पता है ना, जैसे तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाना, तुम्हारे लिए कुछ नई चीजें बनाना, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, ये सारे सरप्राइज देती हूँ मैं तुम्हें। से थोड़े ना देखो, घर में से पैसे कहीं नहीं जाते हैं। मुझे लगता है वो पैसे ना तुमने तिजोरी में रख दिए। अरे अपने आंखों के सामने रखे थे, तिजोरी में कैसे रख दूंगा? बाहर से आके मैं डाइनिंग टेबल पे तो बैठा हूँ, रूम में तो अभी घुसा भी नहीं हूँ। और ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मुझे बता दो, वरना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ये सारा इल्जाम जानबूझ के मेरे ऊपर डालना चाहते हो, और तुमने वो पैसे बाहर किसी दूसरी चुड़ैल के ऊपर उड़ा दिए हैं। और अब मैं तुमसे पूछूंगा कि पैसे कहाँ चले गए, तो तुमने उससे पहले ये ड्रामा करना शुरू कर दिया कि पैसे खो गए। अब बहुत हो रहा है तुम्हारा, मतलब तुम मेरे पे शक कर रही हो? हाँ, मैं शक नहीं कर रही हूँ, मुझे तो यकीन हो गया तुम पे। तुमने ना यही सब कुछ किया है। मुझे तो कभी कभी लगता है तुम्हारा बाहर अफेयर भी चल रहा है। मैं बस तुमसे कभी कह नहीं पाई, लेकिन आज तुमने मौका दे दिया कहने का। और अगर सच में चल रहा होगा ना, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। अरे क्या बात चल रही थी और तुम क्या बात करने लग गई? पागल हो गई हो क्या? अरे भाई, जिस दिन से इस घर में शादी करके आई हूँ ना, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे नहीं आता कि किसके कंधे पे सर रख के रहूं। कभी तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तुम्हारे चरणों की दासी हो गई हूँ। तुम मेरा इतना साबित ख्याल नहीं रखते, अपने आप में ही मुझे इतनी कमजोरी सी महसूस होती है, डिफेक्टिव सी हो गई हूँ मैं। अच्छा, इसमें भी मेरी कमी है? अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें टाइम से पोलियो नहीं पिलाया, तो इसमें भी मेरी कमी है। अरे उनको बोलना चाहिए था ना कि बाहर जो लोग पोलियो पिलाने आते हैं, बेचारे सरकार उन्हें भेजती है, और ये डिफेक्टिव नहीं होता। तुम तेरे मम्मी पापा को भी कहने लगे हो? तेरे घर में मेरे मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं है, उनके पास ना टाइम नहीं था कि वो मुझे पोलियो पिलाने लेके जाए। लेकिन उसके बाद तुम्हारा तो फर्ज बनता था, तुम मुझे टॉनिक ला के देते, दवाइयाँ चलाते मेरी, तो मैं भी ना अच्छी हो जाती। अच्छा, मम्मी पापा को पैदा करने का टाइम था, पर ये नहीं कि पोलियो पिला के ले आए। और किसकी बात कर रही हो? टॉनिक की? टॉनिक पिलाऊंगा ना, अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना, फिर देखो कैसे टॉनिक पिलाऊं। पैसे? अरे पैसे तो तुमने उड़ाए ना, अगर वो पैसे नहीं मिले ना घर में, तो तुम देखना मैं तुम्हें तलाक देके चली जाऊंगी। तलाक? अरे कैसी बात कर रही हो? पैसों की बात चल रही है, तुम तलाक तक पहुंच रही हो। अरे पैसों की बात कर रहा हूँ मैं, और तुम तलाक तक पहुंच रही हो? पागल हुई हो? घर पे नहीं पहुँचूंगी तलाक पर, तो तुम ये पैसे का रट लगाना बंद कर दो। मान क्यों नहीं लेते कि वो पैसे तुमने ही भरा, यार तुमने उड़ा दिए हैं। अरे नहीं उड़ाया मैंने, पागल हो गई हो क्या? दिन रात मेहनत करता हूँ, 18 घंटे की ड्यूटी कर रहा हूँ, 4 घंटे सो रहा हूँ, तुम बोल रही हो कि खाने पीने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो बयासी की बात कर रही है। चलो मान गई, नहीं उड़ाया तुमने पैसे, मैंने मान लिया, अब तलाक नहीं दूंगी। चलो अब ना तो कुछ खाना बनाते हैं साथ। खाना? मेरी अब भूख मर गई है, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, तुम खाने की बात कर रही हो? अगर बॉस को मैंने टाइम से पैसे नहीं दिए ना, तो वो मेरा टाइम अंतिम टाइम हो जाएगा, मेरा टाइम ही खत्म हो जाएगा। तुम दे दो पैसे जो तिजोरी में रखे हुए हैं ना, तुमने इकट्ठे कर। तेरे बाप के पैसे है ना, वो दे दो उन्हें। सॉरी, मतलब मैंने मेहनत करके पैसे कमाए और मैं उनको पैसे दे दूं? यार मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा। बॉस तेरी बहस की तो जान से ज्यादा कीमती थोड़ी है ना वो इकट्ठे करे हुए पैसे। थोड़े से मेरे पास भी रखे हैं 20,000 रूपए, मैं तुम्हें उसमें से दे दूँ। हाँ 20,000 रूपए, उन्हें ना अपने पास ही रखो। 20,000 तो ऐसी बोलिए कितने लाख रुपए, और तुम 20,000 ना 20,000 साल तक गाओगी, मुझे नहीं लेने तुमसे पैसे। तो मतलब नहीं मेरी। अरे क्या हो गया, क्यों शोर कर रहे हो तुम लोग? भैया क्या बताऊँ, पता है यहाँ पर ना बॉस के पैसे रखे हुए थे पूरे 3 लाख रुपए, और पता नहीं मैं जैसे ही मुड़ा पैसे नहीं थे, और महिला मेरे पीछे थी। मैं इससे बस प्यार से पूछ रहा था कि
कि पैसे का है। अरे पहले जा रही है मेरे पर। हाँ तो महिमा को पता होगा ना, अगर महिमा तुम्हारे पीछे खड़ी हुई थी तो महिमा बता दो ना पैसे किधर है। अरे एक घंटे से बता तो रही हूँ, नहीं है मुझे नहीं पता प्यार, मुझे नहीं पता पैसे गायब। मैं तो आगे खड़ी हो गई थी। अरे नवीन यार रो क्यों रहा है? तुझे तो पता है ना हमारे घर में रात ही सीसीटीवी लगे हुए और शायद महिमा थी नहीं, महिमा को पता नहीं है। अभी मैं देख लेता हूँ सीसीटीवी में किधर है पैसे। तुमने मेरे से बिना पूछे घर में सीसीटीवी भी लगवाती है, तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुम मुझ पे शक करते हो नहीं इसीलिए। अरे तुम पे नहीं, कॉलोनी वालों पे शक है। अरे कॉलोनी वाले दिन दहाड़े इतनी चोरियां कर रहे हैं ना, तो इसी वजह से डर के मारे लगवाना पड़ता। कॉलोनी में लगवाऊंगा, घर में क्यों लगवाए हैं जब कॉलोनी वालों पे शक है तुम्हें तो। अरे एक मिनट महिमा, शांत खड़ी रहो। उसके पैसे गायब हुए हैं, अगर उसको पैसे नहीं मिले ना तो उसको बॉस उसे जॉब से निकाल देगा और जेल में भेज सकता है। तुम्हारा पति जेल में चला जाएगा। रुको एक मिनट, अरे रुको। सीसीटीवी नहीं लगवाना चाहिए था। ये क्या किया तुमने? क्या किया? किसने क्या किया? एक मिनट, ए रामू चल बाहर निकल। नवीन, रामू है इसके नीचे। रामू खींच उसे अपनी तरफ। हाँ, और इसके जो गमछा बंधा हुआ है ना सिर में, इसी में है पैसे। मेरे पैसे? और नवीन तुझे एक बात तो पता नहीं है, और ये सारे पैसे ना महिमा ने चोरी करवाए हैं। ये देखो, ये तेरे गले में ना ऐसे करके हाथ डाल रखा था और तीसरे हाथ से ये मैडम चोरी कर रही थी। वो मेरे से क्या बोल रही थी? मेरा हाथ खराब हो गया है, मैं तुझे खाना पीना नहीं खिलाता। अरे मेरे आधे से ज्यादा पैसे ना तुम्हारे खर्चों में खत्म हो जाते हैं, सेविंग्स नहीं कर पाता मैं। बचा बचा के पैसे रखे हैं, अपना शरीर कम कर लिया तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं ना कुछ खाकर तुम पर खर्चा कर रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बीवी से तो गलती हो जाती है ना, तुम भी तो कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते थे, मैं तुम्हें माफ कर देती थी। महिमा, गलती तो हमारे परिवार से हुई है। मैं मना कर रहा था कि ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही, लेकिन मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है ये नवीन के लिए अच्छी है लड़की, अच्छे से घर चलाएगी। लेकिन तुम घर नहीं चला रही हो, तुम तो यहाँ पर चोरियां कर रही हो। और ना आँख दिखाने की जरूरत नहीं है, ये ना आँख मत दिखाओ। तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, माँ बाप की तुम इकलौती औलाद हो ना, इसलिए इतना बिगड़ी हुई हो। भैया मुझे वीडियो शेयर करना, इसके पापा को शेयर करूंगा कि आपने बेटी ने चोरनी पैदा की है, चोरनी। पापा ने तो कहा था ये सब करने के लिए। पापा भी चोर है? नहीं, पापा को पैसों की बहुत जरूरत थी, तो पापा के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कहा समाज से मांग लो। मैंने तुमसे मांगे, तुमने क्या कह दिया? अरे तुम्हारे पापा एक नंबर के ना शराबी है, बेवड़े है, क्वार्टर के लिए पैसे मांग रहे होंगे और कुछ नहीं है, सब पता है मुझे। अब इसको घर में एक मिनट और नहीं देखूंगा मैं, इसे ना हम घर से बाहर निकाल देते हैं। जब इसके घर वाले आएंगे ना तभी इससे बात करेंगे। अब चुपचाप हमारे घर से बाहर निकल। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? चोटी, निकलो यहाँ से।